Good wishes everyone. Class 10th topic is pair of linear equations in two variables. Exercise 3.2 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है हमें क्वेश्चन में, उसके लिए हमने क्या करना है, पेयर फॉर्म करने हैं. लीनियर इक्वेशन के पेयर हमने फॉर्म करने हैं इसमें. एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. कौन सा मेथड यूज करना है उनके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसके पहले दो पार्ट्स हम कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं इसका पार्ट 3. तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. इसका मतलब है कि 7 बैट और जो 6 बॉल्स नहीं है उनका टोटल प्राइस कितना है? 3,800. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750. उसके बाद उसने जब 3 बैट लिए और 5 ली बॉल गेंद, तो इतने रुपए में ली? 1750 में. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. तो अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट किस चीज का? बैट का भी और बॉल का भी. तो जब हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं तो जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसी को हम कर लेते हैं लेट. तो अब हम यहाँ लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल. हमने एक बैग की कॉस्ट को x रुपीज लेट कर लिया और एक बॉल की कॉस्ट को y रुपीज लेट कर लिया है. इसके बाद हम बनाएंगे अपने इक्वेशंस. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या कह रही है कंडीशन हमारी? 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने में आए? 3,800 में. तो 1 बैट हमारा x रुपीज का आ रहा है, तो 7 बैट जो हमारे आएंगे 7x के. एंड उसके बाद हमारी एक जो बॉल है वो y रुपीज की आती है, तो 6 बॉल्स कितने की आएंगे हमारी? 6y की. 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स टोटल हमारे आए थे 3,800 में. तो यहाँ से हमारी आ गई है फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन की सेकेंड कंडीशन क्या थी? 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. 3x प्लस 5y एंड कितने में आई थी ये? 1750. तो इज इक्वल्स टू 1750. यहाँ से हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन. तो अब हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है. फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं हम. x या y किसी भी एक की निकालनी है तो हम x की निकालेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन से 7x 6y इज इक्वल्स टू 3,800. यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले 7x की निकालते हैं. 3,800. ये जो 6y है इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. एंड अब इसके बाद x की निकालेंगे तो 3,800 माइनस 6y. और ये जो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके आ जाएगा डिवीजन में. तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई. इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3. इसे हमने यूज करना है इसलिए हमने इसकी नेमिंग कर दी है. अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू से x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2. ये जो x की वैल्यू हमने ली है इसको हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. तो लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1,750. तो अब x की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर देनी है. 3 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ लिख देंगे हम. ये x की वैल्यू है और हमने x को कर दिया है सब्स्टिट्यूट इस वैल्यू से. प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1,750. अब यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमें लगता है कि नहीं कुछ कैंसिल हो रहा, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना होगा. और उससे पहले वाले स्टेप में हम ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3 को जब हम 3,800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? करते हैं मल्टीप्लाई. 300 300 3 8 24 4 इधर 2 कैरी 3 3 9 प्लस 2 11. इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ गई है माइनस 3 6 18y. इस पूरे के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1,750. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अब हमें लेना होगा एलसीएम.
तो इधर हमारा 7 है डिनोमिनेटर, इधर क्या है 1 है, जहाँ कुछ भी गिवन नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो ये 7 सेम बेस सेम डिनोमिनेटर, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 11,400 माइनस 18y प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ बेस कुछ नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 35y इज इक्वल्स टू 1750। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 7 है हमारा इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11,400 माइनस, अब देखो यहीं पर हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये y दोनों लाइक टर्म्स हैं हमारी, माइनस 18 प्लस 35, तो प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 18 17, और साइन हमेशा हम बड़े वाले नंबर का लेते हैं, तो प्लस 17y इज इक्वल्स टू, अब ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आके, तो कितना आ जाएगा 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 7 0 0 7 5 ज़ा 35, यहाँ पे 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 49 प्लस 3 52 2 5 कैरी 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 12। तो ये हमारे पास अभी, अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है फॉर y, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम y के लिए इसको। तो 17y इज इक्वल्स टू, देखो 12,250 था हमारे पास राइट हैंड साइड पर, हमने लिख दिया। उसके बाद ये जो 11,400 है वो रखा लेफ्ट हैंड साइड से, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा वो साइन चेंज हो जाएगा, इधर ये प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस। तो 12,250 में से अब हमें माइनस करना है किसको, 11,400 को, तो माइनस कर देते हैं। 17y इज इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा इसमें से, इसको जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 0, 5 में से 0 गए 5, 12 माइनस 4 8, यहाँ 11, यहाँ भी 11 0, तो 850 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 850 डिवाइडेड बाय 70, इस 17 से इसको कैंसिल किया तो 17 5 ज़ा 85, 0 एज इट इज, तो y हमारे पास अब आ गया है, कितना आ गया, y आ गया 50। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, ये जो वैल्यू है y की इसको हम अपनी थर्ड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी वाली थी, ये वन, ये इक्वेशन जहाँ हमने x की वैल्यू निकाली थी, इस वाली इक्वेशन में हम अपनी ये वाली वैल्यू y की पुट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, अब हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले पुटिंग y इज इक्वल्स टू 50, y की जो वैल्यू हमने निकाली है 50, वो वाली वैल्यू अब हमने क्या करना है, पुट करनी है इन इक्वेशन 3। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3, यहाँ से मैं थर्ड इक्वेशन लिख लेती हूँ, हमारे पिछले पेज से देख लेते हैं हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो क्या थी, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, हमने इक्वेशन लिख ली है, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y बाई 7। तो अब वैल्यू प्लेस करते हैं, x इज इक्वल्स टू ये वैल्यू एज इट इज, सिर्फ जहाँ y है वहाँ हम लिख देंगे 50 बाई 7, तो 3800 माइनस, अब 6 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा क्या, 6 5 ज़ा 30, 300 बाई 7, तो 3800 माइनस 300 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3500 आई 7, 7 से इसको कैंसिल करो, 7 5 ज़ा 35 जीरोस एज इट इज, तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 500। तो हमने y की भी वैल्यू निकाल ली थी और अब हमने x की भी वैल्यू निकाल ली है। नाउ अब क्या करना है हमने, अब हमने लिख देना है कॉस्ट ऑफ वन बॉल एंड कॉस्ट ऑफ वन बैट। हमने लिख दिया है कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल जो हमने y लेट की थी वो है ₹50। इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी के पार्ट्स को देखने के लिए कीप वॉचिंग द वीडियोस।